हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 11 से लेकर 15 तक की संख्याओं द्वारा जो भी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं उनके क्या नियम हैं। तो जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे उम्मीद करता हूं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती रहे और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इस नियम को सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 11 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या के लिए क्या शर्त होती है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो आपको 7 में ध्यान रखना है और 11 में ध्यान रखना है। बाकी रूल काफ़ी आसान है सबके लिए। तो नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर लिखी संख्याएं तथा विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं का अंतर 0 या ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आप लोग नियम पर मत फोकस करिए, अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अभी इसको क्लियर करूँगा क्या है। ये रूल ये बता रहा है कि सम स्थानों पर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक संख्या में इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि है ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, तो इसमें सम स्थान कौन से कहलाएंगे और विषम स्थान कौन से कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इधर से गिनती कर सकते हैं या इधर से गिनती करेंगे। तो हम इधर से गिनती करते हैं। इसको पहला स्थान बोलेंगे, इसको दूसरा स्थान बोलेंगे, इसको तीसरा स्थान, इसको चौथा स्थान, ठीक है। तो सम कौन कौन गिनती हैं? एक ये सम है, एक ये सम, ठीक। तो ये वाले सम स्थान कहलाएंगे और 1 और 3 जिस पे पड़ रहे ये विषम स्थान कहलाएंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं संख्या थोड़ी लंबी है, इसमें मान लेते हैं इतनी संख्या और लंबी हो गई 0, ठीक है। तो ये 5वां स्थान होगा, ये 6ठा स्थान होगा, 7वां और 8वां। तो सम स्थान कौन कौन हो गए? ये फिर 6 नंबर, एक 8 नंबर, ठीक। तो आप देखेंगे ये वाला स्थान, ये स्थान जो आपके सामने है, ये आपके सामने सम स्थान हो गए, ठीक। और ये वाला स्थान जो है पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये स्थान को हम लोग कहेंगे विषम स्थान, ठीक है। तो हम लोग इस नियम पर आधारित सवालों को लगाते हैं, देखते हैं कि इस रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके बाद इस नियम को और इस नियम को बाद में देखते हैं। पहले एक नियम को हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आपको एक ही नियम आता है तो उससे भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। एक रूल ही पर्याप्त है। अगर आप इस चीज़ को इस रूल को ध्यान रखते हैं तो आपको इन 2 रूलों को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 504, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि विषम स्थान कौन, सम स्थान। देखिए एक पे है ये, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान इसको विषम स्थान कहेंगे। इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो अगर 5 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक। उसके बाद में सम स्थानों को जोड़ते हैं। तो ये दूसरे स्थान पर है ये वाला और आगे कोई है ही नहीं, तो ये कितना? 0 हुआ। तो 9 में से जब 0 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। क्या 9 11 से कट रही? नहीं कट रही, तो ये संख्या 11 से नहीं कट पाएगी, ठीक है। अब इस रूल को दूसरे सवाल पर देखते हैं हम लोग करके। 67 26, जैसे ये संख्या हमने लिखी, ठीक है। सम स्थान और विषम स्थान, तो ये वाला स्थान और ये स्थान कौन सा होगा? विषम स्थान। इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8 आया। और विषम स्थान, सॉरी सम स्थान देख लेते हैं। ये विषम स्थान हो गए, पहला और तीसरा, ये दूसरा और चौथा। 7 और 6 13, ये कितना आया? 13। तो 13 में से हम लोग 6 घटा लेते हैं, सॉरी 8, 5 11 से नहीं कट पाएगा, ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको चेक करते हैं। एक 166, 1 और 6 7 आया और 6, एक ये भी नहीं कट, एक भी 11 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कट सकती। 21 75, इसको देखते हैं। विषम स्थान 2 7, ठीक है। समस्थान 1 और 5,
तो 2 7 9 आया, 5 1 6 3, ये भी नहीं कट सकती इससे, ठीक है। तो ये कोई संख्या 3 से नहीं कट रही। इसको देखते हैं, ठीक है। विषम स्थान, ये हो विषम स्थान और ये सम स्थान हो गए। 9 और 5 14 हो गया, 8 6 14, तो 14 में से 14 का कितना बचा? 0 बचा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सम स्थानों पर लिखी संख्याएं विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं का अंतर 0 हो, तो 0 आपके पास आ गया। तो यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे जोड़ लेते हैं, 4 और 8 12, ठीक है। यानी विषम पे 12 आया है और 9 4 13, 1 आ रहा है, 1 का अंतर, तो ये भी नहीं कट पाएगी। इसको देखते हैं 283 को, 2 और 3 5 8, ये भी नहीं कटेगी। इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, ये हमको लगता है कट रही है। इसको देखते हैं, विषम स्थान पर 6 और 7 13 आया और सम स्थान पर 2 1 3 आया। 13 में से 3 के 10, ये भी नहीं कट रही, 10 भी नहीं कटेगी, ठीक है। इसको देखते हैं, विषम स्थान 1 और तीसरा स्थान ये और 5वां स्थान, ठीक है। सबको जोड़ते हैं, 9 और 6 15, 15 और 5 20 आया, ठीक है। इसको देखते हैं सम स्थानों को, 8 और 1, 8 1 9, ठीक है। तो 9 घटाते हैं, कितना है? 11 आ गया आपके सामने। तो यानी 11 से कट जाए, 11 कम 11, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि सम स्थानों और विषम स्थानों को जो है आप जोड़कर आपस में घटाएंगे तो जो आपके पास शेष बचता है, ठीक है, वो 11 से कटना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इस हम लोग नियम को देखते हैं कि अंकों की संख्या सम हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ये संख्या 11 से विभाजित हो रही थी, इसको देखते हैं, चेक करते हैं, अंकों की संख्या सम हो। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने लिया 98 56, ठीक है। तो अंकों की संख्या कितनी? यहाँ पर 4 है, तो ये सम है, ठीक है। तो अगर अंकों की संख्या सम है तो क्या रूल है इसके लिए? यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम हो, यानी 2 4 6 8 जो भी हो, तो इकाई के अंक को अलग कर लें। फिर वही रूल आ गया, याद करिए, एक रूल हमने अभी आपको समझाया था कि जिसमें इकाई के अंक को दोगुना करते थे, 7 से विभाजन जो था उसमें यही हमने सिखाया था आपको। तो यहाँ पर हम 6 को अलग कर लेंगे, ठीक है। शेष बची संख्या में उस इकाई के अंकों को घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस 6 को हम लोग अलग कर लेंगे और शेष बची संख्या में से उस इकाई के अंक को घटाएंगे। तो 6 को अगर अलग कर लें हम लोग तो कितना बचेगा? यहाँ पर 985 बचेगा, ठीक। में से 6 को घटा दें हम लोग, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ? ठीक है, ये बचा आपके सामने, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लें, 11 से कट रही तो ठीक, अगर चाहें तो इसको दोबारा से उस प्रोसेस को दोबारा दोहरा सकते हैं। फिर कैसे दोहराएंगे? पहले इसको हम लोग काट के देखते हैं ये कट रही कि नहीं। ग्यारह का पढ़ा पड़े, 11 8 88, 9 11 9 99। आपने देखा ये संख्या कट जा रही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस संख्या को और छोटी कर लें, जैसे कि आपने क्या किया कि सबसे पहले एक रूल अपनाया आपने, इसको दोगुना किया आपने, ठीक है, सॉरी, इसको अलग कर लिया आपने और शेष बची संख्या में से घटा दिया, यानी 985 बची आपके सामने, उसमें 6 घटा दिया आपने। तो जो आपके सामने शेष आ रहा है वो 11 से विभाजित होगा। अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा कर लें तो इसको छोटा सा और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, हैं, देख सकते हैं करके। आपके सामने ये संख्या बची थी, आप क्या करें, इकाई के अंक को फिर से अलग कर लें और इकाई के अंक को जब अलग कर लेंगे आप तो आपके सामने ये आ जाएगा, इसमें से घटा दें आप तो आपके सामने 88 आ जाएगा, 11 8 88, ठीक है।
तो याद करिए 7 से जो डिविजिबिलिटी थी उसमें क्या था हम कि इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते थे। 11 वाले में क्या है रूल कि इकाई के अंक को सीधे घटा देंगे, उसको किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, लेकिन ये शर्त है कि अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए रूल। दूसरा रूल क्या है, अंकों की संख्या विषम हो। ठीक है, तो जब अंकों की संख्या विषम होगी तो उसके लिए रूल है, ये कोई भी हो सकता है, 3, 5, 9, 7, 11 कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ कहा गया है कि विषम होना चाहिए। ठीक है, अंकों की संख्या, उस संख्या से पहला अंक, ठीक है, और इकाई का अंक अलग कर लें। ठीक है, तो जो संख्या आपके सामने थी उसमें से पहला अंक, इकाई का अंक अलग कर लें, उनको जोड़ लें, शेष बची संख्या में से घटा दें। ठीक है, तो देखिए ये रूल क्या कह रहा है आपको, किस तरह से इसको लगाना है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर आपके सामने ये संख्या देखिए, आप इसको देखिए। ठीक है, 986 और 15। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो अंकों की संख्या कितनी यहाँ पर विषम है। ठीक है, ये शर्त होना जरूरी है, अंकों की संख्या विषम, तो 5 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहला अंक और इकाई का अंक अलग कर लें, पहला अंक 9 अलग कर लें और इकाई का अंक अलग कर लें, तो आपके सामने संख्या क्या बचेगी। ठीक है, इन दोनों को अलग कर लिया, जोड़ लिया, कितना है, 9, 5, 14। ठीक है, तो 14 इसमें से घटा दें आप, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, यहाँ 5 में से 1 गया 4 और 8। ठीक, तो ये जो संख्या ये 11 से कट जाएगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को दोबारा से दोहरा लें, संख्या और छोटी हो जाएगी, तो आपके सामने 847 आया है। आप फिर से क्या करें, इसमें ये नियम और आगे नहीं हम लोग लगा सकते, तो करके देखते हैं। 11 से 11 सती 77, तो 14 में से 7 गए 7, 7, 11 सती 77। तो आपने देखा कि ये रूल भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप रूल केवल ये याद रखें। ठीक है, आप इन दोनों रूलों को बिल्कुल आप ध्यान ना रखें, ये लगभग किसी यूज़ के नहीं रूल हैं। ठीक है, दोनों नीचे वाले जो बताया मैंने आपको। ठीक है, आप लोगों को बता दिया मैंने ना, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि और भी रूल होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही रूल याद रखना है 11 के लिए। ठीक है, इस पर ही आधारित सवाल आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, कि सम संख्याओं पर जो संख्या अंक लिखे हैं उनको जोड़ लें, और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ लें, और फिर उनको घटा कर देख लें, जो परिणाम आपके सामने आता है वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 12 से किसी संख्या के विभाजन होने की क्या शर्त होती है। तो जैसे लिखा हुआ नियम क्या है, यदि कोई संख्या 4 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसको चेक करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो 12 है तो 4 3 से। तो हम क्या करते हैं कि 12 के गुणनखंड करते हैं, क्या होंगे, 4 और 3। ठीक है, तो इसीलिए 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए संख्या। इसके अलावा 12 के गुणनखंड अगर देखें तो 6 और 2 भी हो सकते हैं। अगर कोई संख्या 2 से और 6 से कट जा रही है तो भी वो 12 से कट जाएगी। तो 4 से कटने का नियम क्या था, हमने आपको बताया था कि इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 72, इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 72 है, वो 4 से कट जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अब 3 से कटने का नियम क्या है, सब अंकों को जोड़ना होता है हमें लोगों को। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 7 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना है, 12 आया, तो 12 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो आइए हम इसको काट कर देखते हैं कि वाकई ये रूल जो हमने लगाया वो सही है या गलत है। ठीक है, इसको चेक करते हैं।
12 से 10 छोटा पड़ जाएगा तो 2 तक लेंगे, 102 लेंगे। ठीक है, ठीक। अब तो भाग कर लेते हैं आप लोग। तो 10 चूँकि संख्या छोटी, एक छोटी है, एक जीरो लिया है वो भी छोटी है तो 2 लिया, तो 12 का पहाड़ा हम लोग 102 में पढ़ेंगे। 12 अट्ठी 96, 12 नाम 108, तो 12 अट्ठी 8 बढ़ जाएगा। तो 12 में से 6 के 6, ठीक है, यहाँ 0, 7 उतार लेंगे हम लोग। 12 पंचे 60, 7 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 12 छंग। ठीक, तो आपने भाग किए बिना ही आपने पहले ही बता दिया था कि ये संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, आपने 4 से देखा और 3 से देखा। ठीक है, 4 से कटने का नियम, इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से अगर कट रही है तो संख्या का 4 से कट जाएगी। 3 से क्या नियम था, सब अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जोड़ा सबको तो 12 आया, तो 12 3 से कट जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं। इकाई दहाई का अंक 88 जो कि 4 से कट जाएगा। 3 के लिए क्या नियम है, सबको जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 8 16 8 24, तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, मतलब 12 से कट जाएगी। ठीक, इसको देखते हैं। इकाई दहाई को मिला दें अगर तो 59 बन रही ना, और 59 आप जानते हैं कि 4 से नहीं कटेगी, तो जब 4 से नहीं कटेगी तो 12 से भी नहीं कटेगी। तो बस इतना काफ़ी है, अगर आप जान लें तो उसको अलग से आप काटने की ज़रूरत नहीं है। आप 612 को देखते हैं। इकाई दहाई का अंक मिला दें तो 12 बनता है, 12 4 से कट जाएगा। 3 से क्या नियम कटने का है, सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप जोड़ते हैं तीनों को तो 9 मिलता है। ठीक है, तो 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट सकती है। इसको देख सकते हैं काट कर। 12 से 12 पंचे 60, 1 बचा 2, 12 एक कम 12। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख चेक करते हैं। इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 1 है, 1 4 से नहीं कटेगी तो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई भी संख्या 13 से विभाजित होती है तो उसके लिए क्या नियम है। तो सर्वप्रथम इकाई के अंक का 4 गुना अर्थात 4 से गुणा करते हैं। तो हम लोग इकाई के अंक को 4 से गुणा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इकाई के अंक को अलग कर लें। ठीक है, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ें। यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि आपको जोड़ना है। इससे पहले मैंने जब 7 का नियम आपको पढ़ाया था तो उसमें था कि 2 से गुणा करना था और यहाँ पर घटाना था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इस नियम को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं पहले प्रश्न पर, इसको हल करते हैं। इसको इकाई के अंक का 4 गुना, इसका 4 गुना करते हैं तो ये 32 हो जाएगा। 72 अलग कर लेते हैं, अब 32 इसमें जोड़ देते हैं। समझे, इकाई के अंक का 4 गुना कर लिया हमने, इकाई के अंक को अलग कर लिया तो 72 बचा हमारे पास, इसका इसमें जोड़ दिया हमने, तो कितना आ जाएगा आपके पास 104। ठीक है, 13 8 104। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को एक बार और आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, देखिए 13 का पहाड़ा अधिकतम हम लोग कितनी बार पढ़ सकते हैं, 10 बार। 13 दशावन 130, तो 130 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक, अगर आपको 13 का पहाड़ा नहीं याद है तो आप ज़रूर उसको याद करिए, क्योंकि विभाजकता का नियम अप्लाई तब होता है जब पहाड़े से बड़ी संख्या आ जाती है। ठीक, 130 से बड़ी संख्या आ गई कोई, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग को ये रूल फॉलो करना पड़ रहा है। अब 104 अगर दिख जाए कहीं पर और आपको रूल फॉलो करना पड़े तो ठीक नहीं है, आपको पहाड़ा याद करना चाहिए, पहाड़ा याद भी होना चाहिए। ठीक है, और नहीं याद है तो उसके लिए रूल है फिर। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग अगर इस पर रूल अप्लाई करें दोबारा से तो इकाई के अंक का 4 गुना इसमें जोड़ दें तो 10 में 4 चक्कू 16, कितना हो जाएगा 16 उधर 26, 13 दूनी 26। एक बार में नहीं, दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अभी फिर से लगाते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग इसे रटिए मत, समझिए इसको।
अभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी 4-5 जब सवाल लगाएंगे हम तो देखते हैं कि सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक, इकाई के अंक का 4 गुना कितना हुआ? 24 हुआ। इसमें जोड़ देना होता है, 124 में आप 24 जोड़ दें तो 148। ठीक है, फिर से एक बार लगाते हैं। 14 में, इस 14 में इसका 4 गुना जोड़ दें, 8 चक्कू 32। तो कितना हो जाएगा आप सामने? 3 1 4 और 4 2 6। ये नहीं कट रही तो ये वाला संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, इकाई के अंक का 4 गुना कितना हुआ? 36 हुआ। शेष संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 गुना जोड़ दीजिए। 9 6 15, 7 3 10 11, 6 1 7। ठीक, उसके बाद देखते हैं, फिर से इसका हम लोग जोड़ते हैं। 71 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 91। 13 सत्ती 91। आपको यहाँ पर रूल 2 बार लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 बार लगाने से डायरेक्ट गिनती आ रही है वो 13 सत्ती 91। क्योंकि ये भी गिनती बड़ी है ना, तो दोबारा लगा दें। पहले क्या किया हमने? इकाई के अंक का 4 गुना किया, 36 हुआ। शेष अंक में जोड़, संख्या जो बची उसमें जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया। फिर क्या किया? जो आंसर आया इसको और छोटा करने के लिए चाहे तो यहाँ भाग करके देख सकते हैं, क्योंकि संख्या आपकी 4 अंकों की थी और वो अप्लाई करने पर 3 अंकों की बची। आप चाहें इसको और छोटा कर लें। तो फिर से हमने क्या किया? इसको अलग कर लिया, इसका 4 गुना इसमें जोड़ दिया 71 में। देखिए, ठीक, 5 चौक इसका 4 गुना 20 हुआ 91। ठीक है, इसको देखते हैं। इकाई के अंक का 4 गुना कितना हुआ? 20 हुआ। इसमें जोड़ देते हैं 318, 5 चक्कू 20, कितना आएगा? 338। इसका देखते हैं, 4 गुना देखते हैं जोड़ के। 8 चक्कू 32, 3 3 6, 3 2 5, 65। 65 आप जानते हैं कि 13 से आसानी से 13 5 65। ठीक है, क्या किया हमने? इकाई के अंक का 5 गुना किया, 20 आया। 20 को हमने इस 318 में जोड़ दिया तो 338 आ गया। तो 338 फिर से एक बार उसी चीज़ को दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या किया? 8 का 4 गुना कितना? 32 हुआ। तो इस 33 में हमने इस 32 को जोड़ा तो 65 आ गया। ठीक है, और वो कट गया आसानी से। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, इकाई के अंक का 4 गुना करते हैं, 20 हुआ। और 133 में हम लोग 20 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा आपके। फिर से एक बार लगाते हैं रूल। 3 का 4 गुना 12 हुआ। 15 में हम लोग 12 जोड़ देते हैं, 27। तो 13 से 27 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 13 से नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो आपने जाना कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग हटके है, तो उसको आपको पर्टिकुलर याद रखना होगा। ठीक है, और इसको आप रिलेट करें। जैसे कि हमने नियम आपको बताया, 11 का नियम बताया, 7 का नियम बताया। तो 7 का नियम और 13 का नियम काफ़ी सिमिलर है, लेकिन वहाँ पर 2 से गुणा करके आपको घटाना होता था और यहाँ पर आपको 4 से गुणा करके जोड़ना है। तो ठीक है, अभी इस सीरीज़ में ये विभाजकता पढ़ाने के बाद इस पर मैंने आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक लिस्ट बनाई है, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, और पहले क्या ट्रेंड था, अब क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे। मैंने काफ़ी हद तक
जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो आप इस पर बने रहें कंटिन्यू और उस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग। तो आइए देखते हैं कि 14 से किसी संख्या के विभाजन होने के लिए क्या नियम है। नियम देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। क्या नियम आया? 14। तो 14 के ज़रा गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग। 2 सती 14, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। 2 सती 2 और 7, यानी 2 से भी अलग से वो कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। तो देखते हैं इस संख्या को सॉल्व करके। 10 272। आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी यानी कट जाएगी, ठीक है। 7 का नियम याद करिए ज़रा कि हम लोग क्या करते थे, इकाई के अंक को दोगुना करते थे और शेष बची संख्या में से उसको घटा देते थे। तो इकाई के अंक को दोगुना कर दीजिए, इसका 4 हो गया, और शेष क्या बचा उसको हटा दीजिए, इकाई को इतना बचा, में से हम लोग 4 घटा देते हैं तो 10 23 बचेगा, ठीक है। अभी भी संख्या बड़ी है, फिर से वही रूल लगाते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष में घटा दीजिए, 3 दूनी 6, तो ये आपके सामने 96 आ जाएगा, ठीक है। 14 सती 98 नहीं कट पाई, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये संख्या हमारी इससे नहीं कट पाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 812 पे। इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जाएगा। 7 से कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका दोगुना घटाएंगे इसमें से, तो 81 में से 4 घटा देंगे, तो 11 में से 4 के 7 77, और 77 आप जानते हैं 7 से आसानी से कट सकता है। तो ये संख्या 2 से भी कट जा रही है और 7 से भी कट जा रही है, यानी वो संख्या 14 से भी कट जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं 3276 को। इकाई के अंक का दोगुना करें, ठीक है, 7 से कटने के लिए। इकाई का अंक 6 है यहाँ पर, तो 2 से तो कट जाएगा, 7 से देखते चेक करते हैं। इकाई के अंक को दोगुना करते हैं, 12 हुआ, 12 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 315। फिर से एक बार रूल लगाते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करते हैं और 31 में से घटा देंगे, 31 माइनस 10 21 आया, और आप जानते हैं कि 21 7 से कट सकता है, तो ये संख्या भी 2 और 7 से कट रही, यानी 14 से भी कट जाएगी, ठीक है। इकाई का अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा, 7 से भी कटना चाहिए इसको, तो 7 से नियम क्या है बता, आपको पता ही है, इसका दोगुना कर दें हम लोग और इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। दोगुना 12 हुआ तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गए 2 और ये 4 इतना हुआ, ठीक। फिर से एक बार और अप्लाई करते हैं, इसका दोगुना इसमें से घटाइए, 2 दूना 4 80, 80 7 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएगा, 7 से इकाई के अंक का दोगुना करके इसमें जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, 12, ठीक है। तो ये 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे आपके, यहाँ से 9 में से गया 8 और 9 983। फिर से क्या करते हैं, इकाई के अंक का दोगुना कर घटाते हैं इसमें, 98 में से 6 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 92। 7 से कट सकता है क्या, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि 14 से और 7 से और 13 से, ठीक है, तो ये कुछ विशेष नियम हैं और इन पर ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा भी ज़रूर लगा के देखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सवाल को लगाने का समय भी आपको कम लगेगा जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं कि 15 से विभाजकता में कौन सा नियम काम करता है। देखिए लिखा है, यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों रूल 3 5 का क्यों बना, देखिए 15 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है,
इसके गुणनखंड अगर करते हैं तो 5 3 15, तो 5 गुणे 3, ठीक है। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि सारे अंकों को जोड़ लेंगे और 3 उनको योग कर लेंगे, यानी उनको जोड़ लेंगे, और अगर वो योगफल 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। और 5 से क्या नियम है? 5 से नियम है कि इकाई का अंक 5 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इन सब अंकों को जोड़ लेते हैं। 375, इसको चेक करते हैं, ये सबको जोड़िए। 3 7 10 5 15, 15 जोड़ आया और 15 3 से कट जाएगा, ठीक। तो ये संख्या 3 से कट रही है, ठीक। उसके बाद में 5 से क्या नियम होता है कटने का अलग? इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 5 यहाँ पर है, तो यानी ये संख्या 3 से भी कट जा रही है और 5 से भी कट जा रही है, ठीक है। तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी। दूसरा रूल क्या है? सॉरी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इस सवाल को देखते हैं कि इकाई का अंक कितना यहाँ पर है? 8। इकाई का अंक 8 है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी, भले ही ये 3 से कट जाए, ठीक है। लेकिन अगर 5 से नहीं कटेगी तो संख्या 15 से नहीं कटेगी। दोनों से अलग अलग कटना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये संख्या 5 से नहीं कट रही, तो इसको हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 6 है, 5 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी 5 से नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 0 है, ठीक है, तो ये 5 से कट सकती है। तो हम 3 के लिए नियम देखें, क्या नियम? चलिए लिखते हैं 84 360, ठीक। जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 3 15, 15 6 21, 21 3 से कट जा रही है, 3 7 21, तो ये 3 से कट गई, 5 से भी कट जाएगी, इकाई का अंक 0 है, ठीक है। तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। आइए हम इसको यहाँ पर काट के देखते हैं कि ये जो रूल हमने अप्लाई किया है क्या ये वाकई में सही हो है। इसको चेक करते हैं, अपने आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं यहीं से। देखिए इसको हम लोग 15 से व्यक्त करेंगे। 15 पढ़ा पढ़ें, 15 छक्का 90 ज़्यादा हो गया, तो 15 पचे 75, 14 से 5 ये 9, यहाँ 0, 3 उतार लिया हमने, 15 छक्का 90, यहाँ 3 बचा, 6 उतार लिया, 15 दूनी 30, 6 0 उतार लिया हमने, और 15 चक्कू 60, ठीक है। तो आपने देखा कि बिना भाग किए हमने ये पता लगा लिया कि ये संख्या 15 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? इसको सबको जोड़ते हैं, 1 2 3 7 10 5 15, ठीक है। तो 12 75, ये भी संख्या 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, ठीक है। तो साथियों ये रही आज की वीडियो, और आपने इस वीडियो में इस तरीके से देखा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसका तीसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड होगा, और उसके बाद में चौथे पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सारे रूल्स पर एक साथ, और उसमें देखेंगे कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, और उसमें ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, उनको करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक कर दें इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।